दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जेपी पावर अदानी पावर का हिस्सा बनने जा रही है। अदानी पावर जेपी पावर की प्रॉपर्टी खरीदने जा रही है सारी की सारी, और इसके लिए काफ़ी बड़ी डील करने जा रही है। यानी जो हम बात सोच रहे थे बिल्कुल वही होने जा रहा है। अदानी पावर का ही हिस्सा बनने जा रहा है जेपी पावर। तो ये डील कितने में फाइनल होने जा रही है और किस तरह से अदानी पावर के अंदर मर्ज हो जाएगी जेपी पावर, उसको समझेंगे और निवेशकों को इससे क्या बेनिफिट होगा। वैसे एक और जो अपडेट है 4-5 दिन पहले की, जो बड़े इन्वेस्टर है जेपी पावर में आईसीआईसी बैंक, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बाजार में बेच दी है। इसका मतलब ये है कि अदानी ग्रुप पूरा मेजॉरिटी स्टेक होल्डर लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो क्या है आगे की रणनीति, क्या जेपी पावर आने वाले इसमें कमाल कर सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 75,183 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे 135 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हो कि बाजार में गिरावट थी 0.18% की। तो दबाव की स्थिति आज बाजार में थोड़ी सी, बाजार फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। गौर करने वाली बात है कि बाजार की शुरुआत काफ़ी शानदार हुई। सुबह देखिए करीब 400 पॉइंट की तेजी के साथ शुरुआत हुई थी और इंट्राडे में बाजार लगभग 76,000 के स्तर तक पहुंचा है, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। आप देखिए बाजार अंत में क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई। इसका मतलब ये है कि अभी भी बाजार तेजी के लिए तैयार नहीं है। हर तेजी पे ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, बड़े फंड हाउस की बिकवाली शुरू हो जाती है। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो 18.60 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.5% की तेजी देखने को मिली। तो कल की क्लोजिंग 18.31 पर थी और आज 18.90 पर शानदार शुरुआत हुई। स्टॉक इंट्राडे में 19.38 तक पहुंच गया। जो लो बना वो भी 18.42 का है। लेकिन आप देख सकते हो कि स्टॉक उतना तेज़ी से आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि बाजार का साथ नहीं मिला। बाजार में भारी गिरावट हुई तो ये स्टॉक भी नीचे आ गया। लेकिन 13 से दौड़ना शुरू हुआ स्टॉक, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 13 से 19 तक पहुंचा है, लेकिन जो हाई है वो 27 है इसका, अभी उससे नीचे है स्टॉक। तो वॉल्यूम देखिए काफ़ी ज़बरदस्त था। आप देखिए पिछले 1 महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल इसका वॉल्यूम काफ़ी कम था, 9 करोड़ के आसपास था और 3 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ था। लेकिन आज वॉल्यूम सीधा बढ़ के 20 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में जंप देखने को मिला, क्योंकि रुझान लोगों का पॉजिटिव वजह से खबर निकल कर आई कि अदानी पावर का हिस्सा कंपनी बनने जा रही है। खरीदारी इसमें देखने को मिली। तो देखिए वॉल्यूम का आलम यह था कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर आ गया जेपी पावर। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो अदानी ग्रुप ने नया दाव लगा दिया है, वो जेपी पावर में 24% की हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। ये अदानी पावर के माध्यम से डील हो रही है। तो ये देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने एक बड़ी डील को फाइनल किया है। अदानी पावर ने गुरुवार को बताया कि उसने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के साथ डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है। यह एग्रीमेंट जेपी पावर पावर वेंचर्स लिमिटेड में जो 24% की हिस्सेदारी है और उत्तर प्रदेश में 180 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट खरीदने के लिए की गई है। तो 24% की जो हिस्सेदारी जेपी पावर के अंदर है, जेपी एसोसिएट की है, वो अब अदानी पावर खरीदने जा रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ पे जेपी एसोसिएट के लिए एनसीएलटी अप्रूवल रेजुलेशन प्लान के तहत समझौता किया गया है, क्योंकि जेपी एसोसिएट में 24% की जो हिस्सेदारी है अदानी पावर के अंदर, जेपी पावर में जेपी एसोसिएट की है। तो अब वो सीधी ट्रांसफ़र हो रही है अदानी पावर को। जेपी पावर के शेयर में भी देख सकते हो कि अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, इसका असर देखने को मिला और अदानी पावर के शेयर में भी तेज़ी देखने को मिली आज। तो ये देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर ने जो एक्सचेंज को बताया है कि उन्होंने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में 24% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर परचेस एग्रीमेंट पर साइन कर दी है। यह डील करीब 2,993.6 करोड़ रुपये में फाइनल की गई है, यानी लगभग 3,000 करोड़ में डील हो रही है। इसके अलावा अदानी पावर ने बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट भी साइन कर ली है। इसके तहत जो छुर्क थर्मल पावर प्लांट है उसकी जो संपत्तियां है वो भी हासिल हो जाएगी अदानी पावर को। साथ ही प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में जेपी एसोसिएट लिमिटेड की जो 11.49% की हिस्सेदारी है उसको 1,200 करोड़ में खरीदा जाएगा। तो ये अलग से आप देखें
1200 करोड़ में खरीदारी की जाएगी जेपी एसोसिएट के पास से। ये देख सकते हो कि अदानी पावर खरीदेगा। ये बात से ये जो निकल के आ रही है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स में रिपोर्ट इसकी निकल के आ रही है। तो इन अधिग्रहण से अदानी पावर का जो पावर जनरेशन का पोर्टफोलियो और मजबूत हो जाएगा। थर्मल पावर सेक्टर में कंपनी की स्थिति और ज़बरदस्त हो जाएगी। साथ ही कंपनी को जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के डाइवर्सिफाई एनर्जी और माइनिंग एसेट के स्ट्रेटेजिक एक्सपोजर भी मिल जाएंगे। तो आपको पता ही होगा कि सीमेंट ड्रिलिंग का बिजनेस है, इसके अलावा माइनिंग के बिजनेस भी है जेपी पावर के, यहाँ तक कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है विष्णु प्रयाग में। वो सारा के सारा अब कामकाज वो सीधा अदानी पावर को मिल जाएगा। इस साल की शुरुआत में एनसीएलटी ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए अदानी पावर की 14,535 रुपीज़ की रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी थी। वैसे तो बहुत कोशिश वेदांत ने की कि ये कंपनी उनको मिले, वो हर जगह गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। उन्होंने कहा उनकी बोली बड़ी है, लेकिन जो लैंडर्स है उनको जेपी पावर के लिए, जेपी एसोसिएट के लिए अदानी ग्रुप की बोली ही सही लगी और उन्होंने उसको मंजूर किया। और सब ने उसको यही कहा कि जो बिकवाल है, जिनको माल बेचना है, उनकी बात रखी जाएगी, जो चाहे उस खरीदार को माल बेचे, ये कोई रोक नहीं सकता। लैंडर्स ने अदानी ग्रुप के प्लान को ही सपोर्ट किया था, जबकि लैंडर्स ने वेदांता की उसी बोली को रिजेक्ट किया था। ये भी बड़ी बात है। अदानी पावर ने कहा कि वो इस अधिग्रहण कैश में, पूरे कैश में ये किया जाएगा सारा अधिग्रहण। जेपी पावर के बिजनेस की बात करें तो थर्मल और हाइड्रो पावर एसेट को मैनेज करती है कंपनी, ऑपरेट करती है। कंपनी की कैपेसिटी 2220 मेगावाट की है। इसके अलावा कंपनी कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग और सीमेंट ग्राइंडिंग के बिजनेस में भी है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का टर्नओवर पूरा 57,063 करोड़ के आसपास रहा है। वह वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का टर्नओवर 71,510 करोड़ के आसपास था। चुर्क एसेट में 180 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। तो एक तरह से अब बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि जेपी पावर अदानी पावर का हिस्सा बनेगी और इससे जेपी पावर के निवेशकों को भी फ़ायदा होगा। जो शेयर जिस तरह से अदानी पावर के बढ़ रहे, उसका बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि निकट भविष्य में कंपनी पूरी तरह से देख सकते हो कि अब ये हिस्सा जो है वो जेपी पावर अदानी पावर का बनने जा रही है। तो अब यहाँ पे एक जो अपडेट और निकल के आ रही है कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी जो हिस्सेदारी है 3.55% की जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में, वो 15 मई को बाजार के अंदर देख सकते हो कि उन्होंने बेच दी है और उनकी जो होल्डिंग 9.97% थी उसको घटा के 6.42% कर लिए। ये होल्डिंग उन्होंने मार्केट में बेची है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने 243 करोड़ 50 लाख इक्विटी शेयर है, वो देख सकते हो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बेच दिए बाजार में। इन्होंने ओपन मार्केट में बेची है और ये देखो कि जो डील है वो 3.55% ये स्टेक की थी, जो उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया 15 मई को। अब ये नाम निकल के तो नहीं आया कि किसने ये बड़ी डील फाइनल किया, किसने ये शेयर खरीदे, लेकिन जो सिग्नल निकल के आ रहा है वो क्लियर है कि ये हिस्सेदारी भी अदानी ग्रुप की तरफ से ही खरीदी गई होगी, क्योंकि अदानी ग्रुप को जेपी पावर के अंदर मेजॉरिटी स्टेक लेनी है। तो ये जो बाजार से भी ओपन मार्केट से वो हिस्सेदारी खरीदेंगे और इसी तरह से वो हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए 51% तक लेके जाएंगे। तो आने वाले निकट भविष्य में देख सकते हो कि हिस्सेदारी और बढ़ेगी, ये हिस्सेदारी 51% तक जाते हुए दिखाई देगी। तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। ये इशारा करे कि जेपी पावर के दिन अब यहाँ से पलटते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।